पैसे बचाने के चैलेंज, अपने पैसे बढ़ाने के मजेदार तरीके। क्या आप अपने पैसों को कंट्रोल करने और अपनी बचत और भी तेजी से बढ़ते देखने के लिए तैयार हैं? आइए कुछ मजेदार और असरदार पैसे बचाने के चैलेंज देखते हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल देंगे। इस वीडियो में हम 5 कमाल के चैलेंजेस देखेंगे जो न सिर्फ आपको पैसे बचाने में मदद करेंगे बल्कि आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे। क्लासिक 52 वीक मनी चैलेंज से लेकर स्ट्रेटेजिक कैश एनवेलप सिस्टम तक हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज देखेंगे जिन्हें आप एक अच्छे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और शुरू करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं 52 वीक मनी चैलेंज के साथ। ये चैलेंज आपके सेविंग्स ग्रेजुअली बिल्ड करने का एक शानदार तरीका है पूरे साल में। यह आसान और कारगर है जिससे यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना किसी दिक्कत के सेविंग शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, यह एक क्लासिक चैलेंज है एक वजह से। ये बरसों से चला आ रहा है और अनगिनत लोगों को उनके सेविंग्स गोल्स अचीव करने में मदद की है। इस चैलेंज की खासियत इसकी सरलता और लगातार सेविंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के तरीके में है। यह समझने में बहुत आसान और अविश्वसनीय रूप से कारगर है। शुरू करने के लिए आपको किसी खास टूल्स या एप्स की जरूरत नहीं है। आपको बस एक जार, एक कैलेंडर और इसे जारी रखने का दृढ़ निश्चय चाहिए। असल में आप साल के पहले वीक में सिर्फ $1 सेव करके शुरू करते हैं। यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन यह एक आदत बनाने का पहला कदम है जो आगे चलकर काम आएगा। फिर हर वीक आप अपनी सेविंग्स अमाउंट सिर्फ $1 से बढ़ाते हैं, तो दूसरे वीक में आप $2 सेव करेंगे, तीसरे वीक में $3 और ऐसे ही आगे। यह एक धीरे धीरे बढ़ोतरी है जो सेविंग को आसान और कम डरावना बनाता है। तो वीक 2 में आप $2 सेव करेंगे, वीक 3 में आप $3 सेव करेंगे और ऐसे ही आगे। साल के अंत तक आप आखिरी वीक में $52 सेव कर रहे होंगे। यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन याद रखें आप धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, $1 बस इतना ही? यह शुरुआत में मामूली लग सकता है, लेकिन इस चैलेंज की ताकत इसके संचयी प्रभाव में है। लेकिन मेरा यकीन मानो, यह जल्दी ही जुड़ जाता है। जैसे जैसे वीक्स बीतेंगे आप अपने सेविंग्स को बढ़ते हुए देखेंगे और वह शुरुआती $1 एक पुरानी याद की तरह लगने लगेगा। छोटे लगातार योगदान समय के साथ एक बड़ा अंतर बनाते हैं। जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाएंगे और आप धीरे धीरे अपनी सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पैसे कितनी जल्दी बढ़ते हैं। यह आपकी प्रोग्रेस को देखने का एक स्पष्ट और वास्तविक तरीका है जो बहुत प्रेरक हो सकता है। साल के अंत तक आपने $1300 से ज्यादा सेव कर लिए होंगे। यह एक बड़ी रकम है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसीज, किसी खास चीज खरीदने के लिए या फ्यूचर सेविंग्स के लिए एक नींव के रूप में भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें आसानी से ढल रहे हैं। आपको शुरुआत में ही एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप धीरे धीरे अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, जिससे प्लान के साथ बने रहना आसान हो जाता है। आप वीक बाय वीक उस सेविंग्स की आदत को बना रहे हैं, जिससे यह एक सस्टेनेबल हैबिट बन जाता है। किसी भी अदर हैबिट की तरह जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही आसान होता जाएगा। साल के अंत तक पैसे सेव करना एक आम बात की तरह फील होगा। यह चैलेंज कंसिस्टेंसी और खुद को यह साबित करने के बारे में है कि आप सेविंग के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। यह आपके फाइनेंसेस मैनेज करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की आपकी क्षमता में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक बेहतरीन तरीका है। साथ ही यह देखना बहुत प्रेरक है कि साल के बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग्स कैसे बढ़ती है। अपने जार को भरते हुए और अपनी सेविंग्स को ग्रो होते हुए देखना बहुत संतोषजनक हो सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। उस पहले $1 से स्टार्ट करें और अपनी सेविंग्स को तेजी से बढ़ते हुए देखें। अगला है हमारा नो स्पेंड चैलेंज। ये बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी खर्च करने की आदतों को रिसेट कर सकें और अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल पा सकें। शुरू में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, खासकर अगर आप रोजाना पैसे खर्च करने के आदी हैं। जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी ना खर्च करने का विचार मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। ये कहूत को पूरी तरह से महरूम रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की उन साधारण अक्सर अनदेखी खुशियों में आनंद ढूंढने के बारे में है जिनमें एक पैसा भी नहीं लगता। नो स्पेंड चैलेंज एक स्पेसिफिक पीरियड सेट करने के बारे में है, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो या फिर पूरा महीना, जहां आप जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी ना खर्च करने का कमिटमेंट करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये पीरियड आपको बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत को तोड़ने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है बाहर खाना नहीं, बिना सोचे समझे शॉपिंग नहीं और उन चीजों पर पैसे नहीं उड़ाने जो बिल्कुल जरूरी नहीं है।
शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये देखने का एक अच्छा तरीका है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, इसमें जरूरत से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग भी शामिल नहीं है। ये उस अर्ज को रोकने के बारे में है कि आप सिर्फ इसलिए चीजें ना खरीदें क्योंकि वो सेल पर हैं या क्योंकि आपका मन कर रहा है। यहां मकसद है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर होना और उन जगहों को पहचानना जहां आप बिना रियलाइज्ड किए ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। अपने एक्सपेंसेस को ध्यान से ट्रैक करके आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं और फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि हम उन चीजों पर कितना पैसा बर्बाद करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। उस एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी से लेकर लेटेस्ट गैजेट तक ये छोटी छोटी खरीदारियां जल्दी ही BUH जाती हैं और आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। इन फिजूल खर्चों को कम करके आपको हैरानी होगी कि आप कम समय में कितना पैसा बचा सकते हैं। इस एक्स्ट्रा कैश को फिर ज्यादा मीनिंगफुल गोल्स की तरफ लगाया जा सकता है, जैसे डेट चुकाना, इमरजेंसी फंड बनाना या किसी बड़ी खरीदारी के लिए सेविंग करना। और अगर आप सच में एम्बिशियस फील कर रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक छोटी कंपटीशन में भी बदल सकते हैं। एक दूसरे को चैलेंज करें कि कौन बिना जरूरी चीजों पर खर्च किए सबसे ज्यादा समय तक रह सकता है और अपनी सक्सेसेस को साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। ये न सिर्फ चैलेंज को और मजेदार बनाएगा बल्कि आपको मोटिवेटेड रखने के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा। चैप्टर 3, द स्पेयर चेंज चैलेंज, छुट्टे पैसे की चुनौती, टर्न पेनीज इनटू प्रॉफिट्स। चलिए बात करते हैं स्पेयर चेंज चैलेंज के बारे में। ये एक आसान तरीका है जिससे आप छुट्टे पैसों से काफी पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी रोज की जिंदगी में छुपे हुए पैसों को ढूंढना है। आपको पता चलेगा कि कितने सारे छुट्टे पैसे यूं ही पड़े रहते हैं। सोचो आप एक ट्रेजर हंट पर हो, लेकिन सोने के सिक्कों की जगह आप छुट्टे पैसे ढूंढ रहे हो। सोफे के नीचे, गाड़ी में या पुरानी जैकेट्स में देखो। जब भी आप कैश से कुछ खरीदते हो तो छुट्टे पैसे किसी जार या कंटेनर में डाल दो। ये छोटी सी आदत समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। पिगी बैंक, मेसन जार या कोई खाली कॉफी कैन, जो भी आपको सही लगे। जरूरी यह है कि आपके छुट्टे पैसों के लिए एक निश्चित जगह हो। जरूरी बात यह है कि नियमित रहो। रोज दिन के अंत में अपनी जेबें चेक करो और छुट्टे पैसे इकट्ठा करो। हर हफ्ते या महीने के अंत में सारे छुट्टे पैसे इकट्ठा करके अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दो। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपनी प्रोग्रेस भी देख पाओगे। आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे छोटे छोटे पैसे मिलकर बड़ी सेविंग्स बन जाते हैं। थोड़े समय में ये छोटा सा प्रयास काफी पैसे जमा कर सकता है। ये एक मजेदार और आसान तरीका है पैसे बचाने का बिना ज्यादा सोचे समझे। और यह एक अच्छी फैमिली एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें बच्चों को पैसों की वैल्यू और सेविंग्स की इंपॉर्टेंस सिखाई जा सकती है। अपने परिवार को भी स्पेयर चेंज चैलेंज में शामिल करो। देखो कौन हर हफ्ते सबसे ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करता है। इससे बच्चों में छोटी उम्र से ही सेविंग्स की आदत डाल सकते हैं। और जब आपका जार भर जाए तो आप कॉइन काउंटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बैंक्स अपने कस्टमर्स को फ्री कॉइन काउंटिंग सर्विस भी देते हैं। जो पैसे आपने बचाए हैं उनसे कुछ खास करो, चाहे फैमिली वेकेशन हो, कोई नया गैजेट या अपने लिए कोई ट्रीट। आपको ज्यादा खुशी होगी यह जानकर कि यह आपकी मेहनत से बचाए हुए पैसों से आया है। तो आज ही अपना स्पेयर चेंज चैलेंज शुरू करो और देखो कैसे छुट्टे पैसे प्रॉफिट्स में बदल जाते हैं। हैप्पी सेविंग। चैप्टर 4, द पेंट्री चैलेंज, पैस बचाओ पेट भारो। चलिए किचन में चलते हैं पेंट्री चैलेंज के लिए। इसमें आपको अपने खाने के साथ थोड़ा क्रिएटिव होना है और खाना बर्बाद कम करना है। हम सब के साथ होता है, आप पेंट्री या फ्रिज खोलते हैं और वो पूरा पुराना खाना पड़ा रहता है। इसीलिए पेंट्री चैलेंज है। इस चैलेंज के लिए आप एक टाइम फिक्स करेंगे, जैसे 1 या 2 हफ्ते, जिसमें आपका गोल होगा कि आप पेंट्री और फ्रिज का जितना हो सके खाना यूज कर लें बिना कोई नई ग्रोसरी खरीदे। इसका मतलब है कि आपको रेसिपीज के साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा, अलग अलग फ्लेवर्स ट्रिक करने पड़ेंगे और शायद आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे पकड़े हैं। आप ही पैसे भी बचाएंगे ग्रोसरीज पे और खाने की बर्बादी भी कम होगी, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। 5वां अध्याय, कैश एनवेलप सिस्टम। अपने खर्चे की कैटेगरीज को मास्टर करो। आखिर में हमारे पास कैश एनवेलप सिस्टम है। बजट बनाने और अपने खर्चों को कंट्रोल करने के मामले में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये कैसे काम करता है? हर महीने की शुरुआत में आप अलग अलग खर्चों की कैटेगरीज जैसे किराना, एंटरटेनमेंट या ट्रांसपोर्ट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट निकालेंगे। फिर आप इस पैसे को अलग अलग एनवेलप्स में बांट देंगे, हर कैटेगरी के लिए एक बार जब कोई एनवेलप खाली हो जाता है तो बस अगले महीने तक उस कैटेगरी में और कोई खर्चा नहीं। कैश एनवेलप सिस्टम आपके खर्चों को ट्रैक करने और कुछ एरियाज में ओवर स्पेंडिंग से बचने का एक शानदार तरीका है।
ये क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के चक्र को तोड़ने का भी एक अच्छा तरीका है, जिससे अक्सर कर्ज हो सकता है। कैश यूज करके आपको अपनी शॉपिंग के बारे में ज्यादा ध्यान रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने बजट में ही रहें। आउटरो, आज से ही पैसे बचाना शुरू करो। फ्यूचर में खुद को थैंक यू बोलो। याद रखो, पैसे बचाने में सक्सेस का राज है रेगुलरली करना और इसे इंटरेस्टिंग बनाना। कोई चैलेंज चूज करो जो आपको एक्साइटेड करे और आज ही स्टार्ट कर दो। आपका फ्यूचर वाला आप आपका शुक्रिया अदा करेगा। चाहे आप 52 हफ्तों तक पैसे बचाने वाला चैलेंज ले लो, बिना पैसे खर्च किए वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, या फिर नकद लिफाफोन के सिस्टम में एक्सपर्ट बन जाओ। इंपॉर्टेंट बात है कुछ न कुछ करना। ये चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हैं, ताकि आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सको और अपने पैसे के गोल्स को अचीव कर सको। तो और कितना वेट करोगे? छोटा स्टार्ट करो, रेगुलरली करो और अपनी सेविंग्स को बढ़ता हुआ देखो।